आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट आप सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करने का। बहुत सारे लोगों को, जैसे आपको रिजल्ट आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, कुछ एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है जब भी फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं। कुछ एक इश्यू रहता है जिसके कारण लोगों को वो ये सारी रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना रिजल्ट किसी को मिलना चाहिए। राइट। तो आपको मैं बताता हूं अपने इस व्हाइट बोर्ड में, मैं आपको लेके जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रीजन है जिसके कारण लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस ओनर है या फिर आप लोगों से बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको ट्रस्ट एक ऐसा चीज है जो करना पड़ता है। आप अगर लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे। राइट। लोगों पे ट्रस्ट करें। हाँ, अपना दिमाग आपको लगाना जरूरी है, अपने आइडियाज लगाने हैं, अपना एक्सपीरियंस लगाना है, या अपना नॉलेज आपको लगा के ये सोचना है कौन सा चीज गलत है या कौन सा चीज सही है। अब डिसाइड करना पड़ेगा आपको कोई भी चीज में, लेकिन हाँ, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। कैसा होता है कि बाहर दूसरे कंट्री में, अदर देन आर नेबर कंट्री या अपने कंट्री की बात करो, लोगों में ट्रस्ट नहीं है। मैं पहले पहले जो काम करता था वो खासकर वेस्टर्न कंट्री के लोगों के लिए काम करता था, आउटसाइड ऑफ इंडिया, जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्लाइंट्स के लिए काम करता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे इंडिया, मेरे खुद के कंट्री के लिए काम करूं। मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा था यूएस वाले क्लाइंट से और फॉरेन क्लाइंट से, लेकिन फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ 6 महीना या 1 साल पहले। तो मैंने एज अ प्रिकॉशन मैं थोड़ा बहुत ही काम करता था नाइट को। क्या होता है कि आपको एक चीज होती है कि अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको मोस्टली रात का 12 बजे 1 बजे तक जागना ही पड़ता है। आप सोचोगे कि आप सिर्फ 11 बजे या 12 बजे तक काम करोगे तो पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ तक कि यूके के लिए भी आपको रात का 12 बजे तक तो जागना ही पड़ता है। तो मेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मैं 12 बजे तक, 11:30, 12 बजे तक सो जाता था। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इंडियन मार्केट के लिए काम करूँ, और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो मैंने काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, 5 से 6 महीने काम किए। जो भी क्लाइंट्स के साथ क्या काम किया है, इंडिया क्लाइंट के लिए, इंडियन क्लाइंट के लिए, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मिक्स एक्सपीरियंस बोलूंगा मैं, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। क्योंकि मैं एक चीज समझ गया कि इंडियन मेंटालिटी जो होती है, लोगों से ज्यादा काम कराना चाहते हैं। जी हाँ, जितना हो सके लोग आपसे काम कराएंगे। और कैसा हुआ कि मैं 4-5 क्लाइंट के साथ ही काम कर पाया, 5-6 क्लाइंट के साथ। 5-6 क्लाइंट में से ज्यादातर तो क्लाइंट वैसे ही थे कि आपको आपसे काम ज्यादा कराएंगे और पैसा आपको कम कम देंगे कंपेयर टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में ऐसा था कि मैं बिना काम किए मुझे पहले एडवांस में पेमेंट मिल जाता था, वो भी एक साथ 2 महीने 3 महीने का एडवांस पेमेंट। जबकि इंडियन क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ कि मुझे 1 महीना काम करने के बाद भी पेमेंट नहीं मिला। कैन यू इमेजिन। 1 महीने काम करने का, मैं सोचा चलो जान पहचान है, लोगों के साथ मिल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तो लोगों को बिलीव हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अच्छा काम किया, जितना काम करना चाहिए उससे मैंने 20% 30% ज्यादा काम किया। लेकिन जब पेमेंट की बात आई, तब लोग ऑफलाइन में भी पेमेंट उसका आधा ही पेमेंट कर रहे हैं 1 महीने के बाद भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन मार्केट में काम करना कितना डिफिकल्ट है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती है, बंद हो गई है। आईटी कंपनी में देखेंगे बहुत सारे कंपनी जो B2B कंपनीज हैं, बंद हो गई है। तो मेरे लिए खासकर डिफिकल्ट है, अभी दूसरा के एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मेरे लिए डिफिकल्ट था, मैंने सोचा क्यों ना इंडियन क्लाइंट के साथ काम करते हुए भी मुझे थोड़ा नाइट जागना पड़ा। और मैं फिर सोचा कि इंडियन क्लाइंट के लिए मैं अभी कम काम करूंगा और मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स ज्यादा देखूंगा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऊपर ज्यादा अभी फोकस करूंगा। तो मैंने काम करना शुरू किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब थोड़ा अच्छा से रिसर्च, अभी ऐसा होता है कि जनरली लोगों को यूट्यूब चैनल पे जाने से ईमेल मिल जाता है, लेकिन कभी कभी आपको ईमेल नहीं मिलता। तो ईमेल आप कहाँ से ढूंढोगे कस्टमर का जिसको आप रीच आउट करोगे। आपको लिंक्डइन में जाना पड़ता है, फेसबुक में जाना पड़ता है, आपको पर्सनल मैसेजेस भी करने पड़ते हैं, और भी तरीके हैं क्लाइंट ढूंढने के। आप
क्लाइंट को सिटी के नाम से ढूंढ सकते हैं। तो ये सारे तरीके आपको, सारे जितने तरीके हैं ना क्लाइंट हंटिंग करने के, वो सारे तरीके आपको जानना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलती है, तभी आपको अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, तभी आपको फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट मिलेंगे। नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन कंपेयर करूंगा तो डोमेस्टिक क्लाइंट्स आपके पास ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको 4 क्लाइंट्स मिलते हैं, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स एक क्लाइंट के बराबर होता है। एक क्लाइंट आपके डोमेस्टिक क्लाइंट्स, इंडियन क्लाइंट्स के बराबर होता है, क्योंकि उतनी ज्यादा पेमेंट आपको मिलती है। और दूसरी बात होती है कि इंडियन क्लाइंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रस्ट इश्यू है। आपको भी ट्रस्ट नहीं होता होगा बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बिजनेस करना चाहती हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। तो लोगों पे आप ट्रस्ट करना सीखे, तभी आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि हम पेमेंट कर देंगे लेकिन पेमेंट नहीं करते हैं, तो एक दो लोग ऐसे भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खराब हो गया या हर कोई लोग ऐसे ही करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग इज पे। बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ दूसरे के प्रोडक्ट बेचने हैं, ऐसा लोगों का माइंडसेट रहता है। तो वो सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बोल के ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ लोग प्रोडक्ट बेचो, एफिलिएट मार्केटिंग करो या ज्यादा से ज्यादा ईमेल करो, ये होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है। मैं एक सिर्फ यूट्यूब का सर्विस बता रहा हूँ। आप यूट्यूब के अलावा आप गूगल माई बिजनेस में काम कर सकते हैं, अप टू डेट कर सकते हैं लोगों का, हर एक कीवर्ड में आप काम कर सकते हैं, वेबसाइट एसईओ कर सकते हैं, यूट्यूब एसईओ, वेबसाइट एसईओ, देन आप गूगल माई बिजनेस एसईओ, ये सारे एसईओज कर सकते हैं। आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट आप सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करने का, लेकिन आपको वो सारी चीज जानना पड़ेगा। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर टाइम नहीं है तो मनी इन्वेस्ट भी करना पड़ सकता है। मनी इन्वेस्ट इन द सेंस, आपको कोई कोर्स करना पड़ सकता है। आपको जनरली आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं यूट्यूब से, आपको उतना ही मिलता है जहां से आप 10% रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको 90% रिजल्ट निकालना है, 90% आपको प्रॉफिटेबल रहना है आपका बिजनेस में, तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। चाहे आप अपने इक्विपमेंट में करें, लैपटॉप में करें, या फिर अदर एरियाज में करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने से नहीं होगा, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको प्रोसेस में बिलीव करना पड़ेगा, और आपको सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी आके आपको बोल देंगे कि भाई मैं आपको ये सिखा रहा हूँ या आपके लिए करने जा रहा हूँ, तो आपको ऐसे में बिलीव नहीं करना है। आपको थोड़ा बहुत आपको रिसर्च भी करना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको ग्रीडी नहीं बनना है। कोई अगर बोल दे कि मैं आपको 1 लाख रुपए महीने कमा के दे दूंगा, तो आपको ग्रीडी नहीं बनना है, और आपको अपना सेंस यूज करना है। दूसरी बात आ जाती है, आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछते। कुछ लोग आपको फ्री में सिखाते हैं, लेकिन आप उन लोगों पे बिलीव नहीं करते हो, राइट? सो आपको, यू हैव टू बी ओपन। आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, क्वेश्चन आप पूछो लोगों से, और लोगों से ज्यादा आप कांटेक्ट रखो। जो लोगों को ज्यादा आइडियाज है उनको आप रीच आउट कर सकते हो, आप डीएम कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि भाई ये काम कैसे कर रहा है, ये काम कैसे किया जा सकता है। अगर लोग नहीं बताते हैं तो उसका बात अलग है, उस मायने में, उस सिचुएशन में। और आप ऐसा कर सकते हैं, फिर आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, आपको मोस्टली डायल बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे वहां पर। तो ये सारी चीजें हैं, जो 3 चीजें मैंने आपको बताया, ये चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसमें रिजल्ट आएगा। डिजिटल मार्केटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों में ये सोच होता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग बोल के कुछ चीज नहीं है, ज्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग करो, सर्विस बेचो या सर्विस खरीदो। ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा, और आपको ओपन अप होना पड़ेगा, और यही है। और आप अगर नए हैं इस फील्ड में, आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप पे जूम, जब भी मैं जब भी मैं सेशन लेता हूँ जूम पे, तो आपको मैं इनवाइट कर सकता हूँ। आप जूम पे जाके फिर ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आप नए हैं चैनल पे मेरे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना।
और कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको इन सब में से कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा आपको लगा वैल्यूबल है, आपके लिए काम कर सकता है। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में। तब तक जय हिंद।